साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में हमने साहिब की स्टोरी देखी थी, इस पार्ट 2 में हम मुकेश की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग जिसे लिखा है एनीस जंगजी ने। तो हमें यहाँ से देखना है आई वांट टू ड्राइव ए कार, क्योंकि इसके पहले की जो स्टोरी थी वो साहिब की थी और यहाँ से जो स्टोरी है वो मुकेश की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मुकेश कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार। आई वांट टू मैं चाहता हूँ, ड्राइव मीन्स होता है चलाना कार को, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है इंसिस्ट मीन्स होता है किसी चीज को जोर देना या आग्रह देना। तो मुकेश जो है वो जोर देता है ऑन बीइंग होने पर, हिज ओन मास्टर। ओन मीन्स होता है खुद का, मास्टर मालिक होने का। तो जो मुकेश है वो खुद के मालिक होने पर जोर देता है। आगे कहा गया है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। आई विल बी मैं बनूंगा, ए मोटर मैकेनिक एक मोटर मैकेनिक। तो मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मुकेश। ही अनाउंस, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, कि उसने घोषणा की कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई आस्क मीन्स मैंने पूछा। तो यहाँ पर एनीस जंगजी पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। डू यू नो तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार कार के बारे में। तो यहाँ पर एनीस जंगजी पूछती हैं कि तुम कार के बारे में कुछ जानते हो या फिर तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। इनटू माई आइज की मेरी आंखों में, लुकिंग स्ट्रेट मीन्स सीधे देखते हुए, ही आंसर उसने उत्तर दिया। तो मेरी आंखों में सीधे देखते हुए उसने उत्तर दिया, मीन्स मुकेश ने उत्तर दिया। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार कि मैं कार चलाना सीखूंगा। आई विल लर्न मैं सीखूंगा, टू ड्राइव ए कार कार को चलाना, तो मैं कार को चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो यहाँ पर कहा गया है हिज ड्रीम उसका जो स्वप्न है, मीन्स सपना है। लक्ष्य जो है उसका लूम्स, लूम्स मीन्स होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देना, साफ साफ दिखाई ना पड़ना। लाइक ए मिरेज, मिरेज मीन्स होता है मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा की तरह, एमिडिस्ट बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट मीन्स गलियों की धूल। तो गलियों की धूल के बीच में उसका जो सपना है ना वो किस तरह है? मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद मीन्स इस धूल की बात की गई है जिससे जो फिरोजाबाद है वो भरा हुआ है। और यहाँ पर आगे फिरोजाबाद के बारे में बताया गया है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियाँ, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर जो फिरोजाबाद को भरने वाली गलियों की धूल के बीच में उसका जो स्वप्न है एक मृग तृष्णा की तरह है। आगे कहा गया है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली की हर जो दूसरा परिवार है, मीन्स अन्य जो परिवार हैं इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इंगेज्ड मीन्स होता है लगे रहना। इंगेज्ड मीन्स क्या होता है? लगे रहना। इन मेकिंग मीन्स बनाने में, बैंगल्स मीन्स चूड़ियों को। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा जो परिवार है चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि फिरोजाबाद का अधिकतर जो परिवार है वो चूड़ियाँ बनाने का ही कार्य करता है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। तो यहाँ पर कहा गया है it is the center कि यह केंद्र है of India's glass blowing industry। तो भारत के जो कांच के जो उद्योग है, मीन्स कांच बनाने वाले जो उद्योग हैं उनका यह केंद्र है। Where families have स्पेंड जनरेशंस। तो जहाँ पर फैमिली जो परिवार हैं उन्होंने, स्पेंड मीन्स होगा व्यतीत करना। तो जहाँ पर कई सारे परिवारों ने अपना व्यतीत किया है, जनरेशंस मीन्स होता है पीढ़ियाँ, तो कई सारी अपनी पीढ़ियों को गुजारा है। वर्किंग अराउंड फर्नेस मीन्स यहाँ पर काम करते हुए, तो भट्टी में काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग ग्लास के सामने काम करते हुए। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ बनाते हुए।
फॉर ऑल वोमेन, तो सभी महिलाओं के लिए, इन द लैंड, इसी ज़मीन पर, इट सीम्स, ऐसा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह भारत के कांच उद्योग का केंद्र है, जहाँ पर कई सारे परिवारों ने अपनी कई सारी पीढ़ियाँ भट्टियों, वेल्डिंग ग्लास के सामने काम करते हुए और स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए बिता दी है। आगे देखते हैं, मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का जो परिवार है वो उनमें से एक है। फैमिली मीन्स परिवार। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई नहीं। नो मीन्स जानता है कि उनमें से कोई नहीं जानता है। दैट इज इलीगल, कि ये क्या है। इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी, कि यह गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। लाइकिंग, उनके जैसे। टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास फर्नेस मीन्स कांच की भट्टी में। विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर। इन डेनिजी सेल मीन्स अंधेरी कोठरी में। सेल्स मीन्स होता है कोठरियाँ। विदाउट एयर, बिना हवा के। एंड लाइट, और प्रकाश की। तो उनमें से कोई भी यह नहीं जानता है कि मुकेश जैसे छोटे लड़के के लिए या बालक के लिए उच्च तापमान वाली शीशे की जो भट्टी है उसमें वायु और प्रकाश के बिना इस अंधेरी कोठरी में काम करना गैर कानूनी है। दैट द लॉ मीन्स होता है नियम या कानून, ऐसा नियम है। इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम, कि यदि एक सख्त कानून लागू किया जाए। इन्फोर्स्ड मीन्स सख्त कानून, तो यदि एक सख्त कानून लागू किया जाए। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो सभी जो 20,000 जो 20,000 बच्चे हैं इनको आउट ऑफ द हॉट फर्नेस मीन्स इनको गर्म भट्टी से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट हॉर्स, जहाँ पर वे डेलाइट दिन के प्रकाश में कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस, लूजिंग को देते हैं ब्राइटनेस, चमक को। ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की, और अपनी आँखों की चमक को खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, की मुकेश की आंखों में बीम एक प्रकार से चमक आ जाना, कि मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कि जब वह मुझे घर ले जाने के लिए कहता है। तो मुझे घर ले जाने के लिए जो मुकेश है उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिब्यूल्ड, विच ही प्राउडली, जिसे वह गर्व के साथ सेज कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ड, कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वह मुझे घर ले जाने के लिए कहता है, और वह कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन, कि हम आगे बढ़ते हैं स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, लेन्स गलियों से। चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा, जो कूड़े से भरी हुई हैं। तो हम बदबूदार कूड़े से भरी हुई गलियों से आगे गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, पास्ट होम्स मीन्स पुराने घर, मीन्स अतीत के घर। हॉवेल्स मीन्स होता है छप्पर के, तो अतीत के जो छप्पर के घर हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स होता है ढहती दीवारें, तो ढहती दीवारों के साथ में अतीत के जो छप्पर के घर हैं। वॉबली डोर्स, तो उन पर जो दरवाजे हैं मीन्स खटमल से भरे हुए जो उन पर दरवाजे हैं। नो विंडोज, और खिड़कियां नहीं है, तो ऐसा उन्हें दिखाई देता है। मीन्स जब वहां से वो गुजरते हैं तो उनको पुराने जो घर हैं छप्पर वाले, जिन पे ढहती हुई दीवारें हैं, बहुत पुरानी पुरानी जो दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, जो खटमल से लगे हुए जो दरवाजे हैं वो उनको दिखाई पड़ते हैं। क्राउडेड विद फैमिलिटीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट, तो यहाँ पर फैमिलिटीज जो परिवार हैं, ह्यूमंस मानव के, एनिमल्स और जानवरों के, तो मनुष्यों और जानवरों के जो परिवार हैं। कोएग्जिस्टिंग मीन्स एक साथ रहते हैं। इन ए प्रीमियल स्टेट, प्रीमियल स्टेट मीन्स होगा आदिम जाति की तरह। तो यहाँ मनुष्य और जानवरों के परिवार एक साथ रहते हैं मानो कि जैसे आदिम जाति के हों। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो इसी तरह के घर के एक दरवाजे के सामने ही स्टॉप्स, वह रुका। बैंग्स, बैंग्स मीन्स होता है पैर से ठोकर मारना। ए वॉबली, वॉबली मीन्स सामान्यतः होता है डावाडोल होना। आयरन डोर्स मीन्स लोहे के एक दरवाजे पर। विद हिज फुट, अपने पैरों से, तो वह लोहे के एक दरवाजे पर अपने पैरों से ठोकर मारता है। एंड पुशेस इट ओपन मीन्स उसे खोलने के लिए धक्का देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शेक, शेक मीन्स होगा यहाँ पर झोपड़ी, कि वी इंटर, हम प्रवेश करते हैं। हाफ बिल्ट मीन्स आधे बने हुए या अर्ध निर्मित झोपड़ी में, तो
तो हम अर्ध निर्मित झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, तो मीन्स इस झोपड़ी के एक भाग में, अटैच्ड विद डेड ग्रास, अटैच्ड मीन्स होता है छप्पर या फिर छत, विद डेड ग्रास मीन्स होता है मरी हुई घास की, तो यहाँ पर जो सूखी हुई घास है उसकी एक छत है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स। इज ए फायरवुड, फायरवुड की लकड़ी से जलने वाला एक स्टोव, एक चूल्हा है, तो यहाँ पर एक लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा है, ओवर विच जिसमें सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़े से पात्र में, ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग मीन्स होता है जलना या फिर उबलना, स्पिंच मीन्स होता है पालक, तो जिसमें पालक उबल रही है, तो यहाँ पर एक लकड़ी से जलने वाले चूल्हे में एक बड़े से पात्र में पालक है, उबल रही है। आगे कहा गया है ऑन द ग्राउंड की जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की प्लेटर्स जो थालों हैं उनमें, तो एल्यूमिनियम की थालों में आर मोर चॉप्ड, चॉप्ड मीन्स होता है कटी हुई, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, तो कटी हुई सब्जियां हैं, तो यहाँ पर सब्जियां बड़े एल्यूमिनियम के थालों में जमीन पर रखी हैं। आगे कहा गया है ए फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्रेल यंग वोमेन की एक कमजोर जो नवयुवती है, कुकिंग मीन्स पका रही है, द इवनिंग मील में शाम का जो भोजन है उसे पका रही है, फॉर द होल फैमिली संपूर्ण परिवार के लिए, तो यहाँ पर एक कमजोर जो नवयुवती है वह संपूर्ण परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, थ्रो यद्यपि आइज फिल्ड जो उसकी आंखें हैं वो भरी हुई हैं, विद स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धुआं, तो यद्यपि उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई हैं। सी स्माइल, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर ब्रदर्स, जो लड़की है उसके बारे में बताया गया है कि सी इज द वाइफ, वो पत्नी है, ऑफ मुकेश इल्डर्स ब्रदर, मुकेश के जो बड़ा भाई है, तो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, की वह बहुत बड़ी नहीं है, मीन्स उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? लड़की की। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन बहू के तौर पर, बहू के नाते उसका रिस्पेक्ट मीन्स आदर करते हैं, तो उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बहू के तौर पर मीन्स द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, की घर की बहू के नाते उसका सभी सम्मान करते हैं। आगे कहा गया है ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, चार्ज मीन्स होता है दायित्व, 3 मेन 3 आदमियों का, कि उसके ऊपर 3 आदमियों का दायित्व है। हर हस्बैंड मीन्स उसका पति, मीन्स मुकेश का एल्डर जो ब्रदर है और मुकेश है, एंड देयर फादर और उसका जो पिता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर 3 आदमियों का दायित्व है, उसके पति का, मुकेश का और उसके पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, की जब जो वृद्ध व्यक्ति है वो प्रवेश करता है, सी जेंट्री विदड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो लड़की क्या करती है कि बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, ब्रोकन वॉल की टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, तो वह लड़की टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और ब्रिंग्स लेती है, क्लोजर टू हर फेस मीन्स अपने चेहरे को ढक लेती है, मीन्स एक घूंघट लेती है। तो जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, वह जो लड़की होती है वह सज्जनता के साथ में एक दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम्स डिमांड, कस्टम्स मीन्स होता है परंपरा, जैसा कि परंपरा है, डॉटर्स इन लॉ की जो बहुएं हैं मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं उनके सामने अपने चेहरे को ढक लेती हैं, तो जैसा कि परंपरा है कि बहुएं जो होती हैं बड़ों के सामने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर्स इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल्स मेकर्स, इन दिस केस की इस मामले में द एल्डर्स जो वृद्ध व्यक्ति है इज एन इम्प्रोविज्ड, इम्प्रोविज्ड मीन्स होता है कंगाल, की इस मामले में जो कंगाल वृद्ध व्यक्ति है वह बैंगल्स मेकर, वह एक चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, की अधिक लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, एक टेलर की भांति मीन्स एक दर्जी की तरह, देन ए बैंगल्स मेकर एक चूड़ी बनाने वाला, ही हैज फेल्ड वह असफल रहा, टू रिन्यूट ए हाउस एक घर बनाने में, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में। तो यहाँ पर कहा गया है कि सालों तक दर्जी के रूप में कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो चूड़ी वाला है वह ना तो अपना घर बनवा पाया और ना ही अपने बच्चों को मीन्स अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज पाया है। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू, कि वह जितना भी कर पाया,
इट टीच देम, उसने उन्हें सिखाया, व्हाट ही नो, जो वह जानता था। तो वह जितना भी कर पाया तो बस उसने उन्हें सिखाया जो वह जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। तो चूड़ियाँ बनाने की कला जितना भी वह जानता था वह उन्हें सिखा पाया। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है इट इज़ हिज कर्म, कि वह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, वह उसका भाग्य है। तो यही उसका कर्म है और उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी माँ है उन्होंने कहा, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने खुद के पति को देखा था। गो ब्लाइंड मीन्स अंधे होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, तो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय डस्ट जो धूल उड़ती है उससे उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। तो यहाँ पर मुकेश की दादी जी की बात की जा रही है, ग्रैंड मदर की बात की जा रही है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, सी इम्प्लाइज मीन्स जो वो कह रही है उसका अर्थ क्या है, वो क्या निहित है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज की, गॉड गिवन भगवान के द्वारा प्रदान की गई लाइनेज जो रेखा है, इवर बी ब्रोकन वो तोड़ी नहीं जा सकती है। तो भगवान के द्वारा प्रदान की गई जो कुटुंब रेखा है उसे नहीं तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, बॉर्न मीन्स जन्म लेकर के, इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर मीन्स चूड़ी बनाने वालों की जात में। तो चूड़ी बनाने वालों की जात में जन्म लेकर के दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। तो चूड़ी बनाने वाले की जात में जन्म लेकर के उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस मीन्स घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस मीन्स हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में चूड़ियों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स मीन्स चूड़ियों के गुच्छे, स्पाइरल्स गुच्छे, तो चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, तो यहाँ पर आगे कलर के बारे में बताया गया है। सनी गोल्ड मीन्स होता है धूप की सुनहरी। पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन मीन्स होता है धान सी हरी। रॉयल ब्लू मीन्स गहरी नीली। पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, तो रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष के, और हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ड यार्ड, अनकेप्ड यार्ड मीन्स होगा खुले हुए आंगन में। माउंट्स जो ढेर लगा रहता है, तो खुले हुए आंगन में चूड़ियों का ढेर लगा रहता है। आर पाइल्ड ऑन, पाइल्ड मीन्स भी होता है ढेर लगा होना। ऑन फोर व्हील्ड, फोर व्हील्ड मीन्स होता है 4 पहिया वाले। हैंडक्राफ्ट मीन्स होगा यहाँ पर ठेले पर, तो 4 पहिया वाले ठेले पर जो चूड़ियां हैं इनका ढेर लगाया जाता है। पुश्ड बाई यंग मैन, पुश्ड और धक्का दिया जाता है। यंग मैन एक नवयुवक के द्वारा इसे धक्का दिया जाता है। along द नारो लेंस, नारो लेंस मीन्स पतली संकीर्ण गलियों में। ऑफ द सैंटी टाउन, सैंटी टाउन मीन्स होगा गरीबों की बस्ती में, तो गरीबों की बस्ती में नवयुवक के द्वारा इसे धक्का दे करके चलाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंस, और अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला। ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स होता है टिमटिमाते हुए। ऑयल तेल में। लैंप मीन्स होता है दिया। तो अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों में या तेल के दियों की ज्वाला में। सिट बॉयज एंड गर्ल्स की, लड़के और लड़कियां जो हैं वो बैठ करके देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ में वेल्डिंग मीन्स जोड़ते हैं। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस मीन्स रंग बिरंगे जो कांच हैं इनको जोड़ते हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, तो सर्किल ऑफ बैंगल्स मीन्स हो जाएगा चूड़ियों के व्रत। तो यहाँ पर कहा गया है कि अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए जो दिए हैं उनके बीच में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठ करके रंगीन कांच को जोड़ करके चूड़ियों के व्रत बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। देयर आइज की जो उनकी आंखें होती हैं मोर एडजस्टेड, वे अधिक समायोजित होती हैं। टू द डार्क अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड मीन्स बाहर के प्रकाश की तुलना में। तो बाहर के प्रकाश की तुलना में उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में अधिक समायोजित होती हैं। दैट इज वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। दैट इज वाई, यही कारण है कि दे वे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग की वे खो देते हैं देयर आई साइट मीन्स अपने आंखों की रोशनी को। बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट मीन्स होता है वयस्क, वयस्क होने से पहले। तो यही कारण है कि वयस्क होने से पहले वे अपने आंखों
आंखों की रोशनी को खो देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप मीन्स होता है हल्के भूरे रंग की, पिंक गुलाबी, ड्रेस मीन्स पोशाक में। तो हल्के भूरे रंग की गुलाबी पोशाक में सविता ए यंग गर्ल, सविता एक छोटी लड़की है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमेन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सिट्स जो बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वोमेन एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठ करके, शोल्डरिंग, शोल्डरिंग मीन्स होता है जोड़ना, पीसेस ऑफ ग्लास मीन्स कांच के टुकड़े को। तो सविता एक छोटी लड़की है जो हल्के भूरे गुलाबी रंग के पोशाक में है, एक महिला के बगल में बैठ करके कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली, कि उसके हाथ मशीन के जैसे चलते हैं। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटों की तरह। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। इफ सी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, सेंसिटिविटी मीन्स होता है पवित्रता, बैंगल्स चूड़ियों का, तो मुझे आश्चर्य होता है कि वह इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प मेक, जिन चूड़ियों को बनाने में वो क्या कर रही है, मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन्स सुहाग, सिंबलाइज मीन्स होता है प्रतीक होना, इंडियन वोमेन्स भारतीय महिलाओं के सुहाग का, तो यह भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज मीन्स होगा यहाँ पर वैवाहिक जीवन में, ऑस्पिशियसनेस मीन्स होता है शुभता का, तो वैवाहिक जीवन में शुभता का यह प्रतीक है। आगे कहा गया है इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड व्हील, तो यहाँ पर कहा गया है इट विल डॉन ऑन हर सडनली, कि उसे यह तब पता चलेगा, वन डे व्हेन की एक दिन जब, हर हेड मीन्स उसके सिर पर, ड्रैप्ड मीन्स होता है ढका जाएगा या डाला जाएगा, विद ए रेड व्हील्स मीन्स एक लाल रंग का दुपट्टा, तो उसे मतलब यहाँ पर जो चूड़ियों के बारे में, सुहाग के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसे इसका महत्व तब पता चलेगा जब उसके सर पे लाल रंग का दुपट्टा डाला जाएगा। हर हैंड डेड रेड विद हिना, हिना मीन्स होता है मेहंदी, और जब उसके हाथों पर लाल रंग की मेहंदी लगेगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल रंग की जो चूड़ियां हैं, रोल्ड ऑन टू हर वृष्ट, जब उसकी कलाई पर डाली जाएंगी, तो लाल रंग की चूड़ियां जब उसके हाथों में डाली जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, सी विल देन बिकम, तब वह बन जाएगी, ए ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, मीन्स जब वह एक दुल्हन बन जाएगी तब उसे इसका महत्व पता चलेगा। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर, लाइक द ओल्ड वोमेन, उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर जो उसके बगल में है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, हु बिकेम मीन्स जो बनी थी, दुल्हन जो बनी थी, मेनी ईयर्स एगो मीन्स बहुत साल पहले, तो जो बहुत साल पहले दुल्हन बन करके आई थी, उस वृद्ध महिला की तरह जब वह लड़की भी एक दुल्हन बनेगी तो उसे इन चूड़ियों का महत्व समझ में आएगा। आगे कहा गया है सी स्टिल्स हैज बैंगल्स, सी स्टिल्स, स्टिल मीन्स होता है अब भी, उनके पास अब भी बैंगल्स चूड़ियां हैं, ऑन हर वृष्ट उनके हाथों में, तो उनके हाथों में अब भी चूड़ियां हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध महिला है उसकी बात की जा रही है कि उनके हाथों में अब भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उनकी आंखों में अब चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह कहती हैं, इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, वॉइस मीन्स होता है आवाज, ड्रेंड मीन्स होता है वंचित, जॉय मीन्स होता है खुशी, खुशी से वंचित आवाज में वह कहती हैं। सी हैज नॉट इंजॉयड, सी हैज नॉट इंजॉयड, उन्होंने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, एक पूर्ण भोजन का, इन हर इंटायर, अपने संपूर्ण, लाइफ टाइम मीन्स जीवन काल में, तो अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने एक भी पूर्ण भोजन का आनंद नहीं लिया है। दैट्स वाट सी हैज रीप्ड, दैट्स वाट यही है, सी हैज रीप्ड, रीप्ड मीन्स होता है पाना या कमाना, यही है जिसे उन्होंने अपने जीवन में पाया है या फिर कमाया है। हर हस्बैंड, उनका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विद ए फ्लोविंग बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, जिसकी बहती हुई जो दाढ़ियां हैं, से कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, तो चूड़ियों के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, जो भी मैंने किया है, इज मेक ए हाउस, एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए, तो जो भी मैंने किया है बस अपने परिवार के लिए घर बनाया है, उसमें रहने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है हियरिंग हिम मीन्स उसे सुन करके, वन वंडर्स, एक
आश्चर्य होता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड कि उसने जो भी कुछ हासिल किया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड जिसे अन्य जो लोग हैं वो फेल्ड असफल हो जाते हैं हासिल करने में, इन देयर लाइफ टाइम अपने संपूर्ण जीवन काल में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड उनके सर पे, रूफ मीन्स होता है छत है, कि उनके सर पे एक छत है। तो मुझे उससे यह सुन करके आश्चर्य होता है, उसने ऐसा कुछ हासिल किया है जो अभी तक बहुत सारे लोग हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके सर पे छत है। आगे कहा गया है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, कैरी ऑन द बिजनेस मीन्स व्यवसाय को चालू रखने का, मेकिंग बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ बनाने का। तो चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय को चालू रखने के अलावा द क्राई उनके पास रोना है, नॉट हैविंग मीन्स न होने का, मनी टू डू एनीथिंग धन कुछ और करने का। तो उनके पास चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय को छोड़ करके कुछ और करने के लिए पैसे नहीं होने का रोना है। नॉट इवन इनफ टू ईट मीन्स पर्याप्त खाना न होने का रोना है। रिंग्स इन एवरी होम ये प्रत्येक घर में होता है, मीन्स हर घर में होता है। द यंग मैन इचो द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। यंग मैन की जो युवक है वो इचो मीन्स होता है गूंज करना, द लेमेंट मीन्स होता है विलाप का, ऑफ देयर एल्डर्स अपने बड़ों का। तो युवक अपने बड़ों के विलाप की गूंज करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद में ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल हैज मूव्ड की कम ही लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाए हैं, विद टाइम समय के साथ में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग 12 हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, यर्स सालों की, माइंड नंबिंग मीन्स होता है मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली, जो चेतना को शून्य कर देने वाला होता है। 12 मेहनत, हैव किल्ड जो मार देती है, ऑल इनिशिएटिव प्रत्येक पहल को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, और जो स्वप्न देखने की जो क्षमता होती है। तो दिमाग को शून्य कर देने वाली सालों की जो मेहनत होती है या युवाओं की जो पहल है उनकी इच्छा को मार देती है। आगे है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। वाई नॉट ऑर्गेनाइज की क्यों व्यवस्थित नहीं करते हो, योरसेल्फ खुद को, इनटू ए कोऑपरेटिव मीन्स होता है सहयोगी में, कि अपने आप को एक सहयोगी में क्यों व्यवस्थित नहीं करते हो। आई आस्क मैं पूछती हूँ, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन की युवाओं के एक समूह से, हु हैज फॉलन इनटू ए विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, हु हैज फॉलन जो गिर गए हैं या फंस गए हैं, इनटू द विशियस सर्किल मीन्स होता है दुष्चक्र में, तो दो दुष्चक्र में फंस गए हैं, ऑफ मिडिल मैन मीन्स बिचौलियों के, तो जो बिचौलियों के दुष्चक्र में पड़ गए हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स जिन्होंने उनके फादर मीन्स पिता को, फोर फादर मीन्स होता है पूर्वजों को, ट्रैप्ड मीन्स फंसाया है, तो जिन्होंने उनके पिता को और उनके पूर्वजों को फंसाया था। आगे कहा गया है इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है संगठित होना, कि अगर हम संगठित होते हैं, वी आर वंस तो भी हम वही होते हैं, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस जिसे पुलिस के द्वारा, होल्ड अप मीन्स होता है उकसाया जाना, तो जिसे पुलिस के द्वारा उकसाया जाता है, बीटेन उसे पीटा जाता है, एंड ड्राइव्ड टू जेल और उसे जेल में डाल दिया जाता है, फॉर डूइंग मीन्स होता है करने के लिए, समथिंग कुछ, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी या अवैध, तो उन्हें कुछ अवैध करने के लिए पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। देयर इज नो लीडर एमंग देम की उनमें कोई भी सरदार नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके, सी देखने में, थिंग्स चीजों को, डिफरेंटली मीन्स अलग तरीके से, तो उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो चीजों को अलग तरीके से देखने में उनकी मदद कर सके। दे टॉक इंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एप्थी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक वे बातें करते हैं, इंडलेसली इन ए स्पाइरल मीन्स होता है एक छल्ला या फिर एक कुंडली की तरह, तो वे आपस में कुंडली बना करके बातें करते हैं। पॉवर्टी गरीबी की मीन्स निर्धनता की, तो अपैथी मीन्स होता है उदासीनता की, ग्रीड मीन्स होता है लालच की, इनजस्टिस और अन्याय की। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, लिस्टेनिंग टू देम, लिस्टेनिंग मीन्स सुन करके, कि उनकी बातें सुन करके, आई सी मुझे दिखाई देते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ड, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, वर्ड माने दुनिया, तो उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली
फैमिली एक ऐसे परिवार की कॉज्ड इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं। वेब मीस होता है जाल। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मीस होता है कलंक, जाति का कलंक, इन विच जिसमें दे आर बोर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। तो एक तो ये फैमिली हो गई। सेकंड जो कहा गया है द अदर ए विशिशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, तो जो अन्य है विशिशियस सर्किल वो दुष्चक्र है ऑफ द साहूकार्स मीन्स महाजनों का, मिडिल मैन बिचौलियों का, द पुलिसमैन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ मीन्स कानून के रक्षकों का, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स सरकारी अफसरों का, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है ऐसे परिवार का जो गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं, जो अपनी जाति पर कलंक है और उन पर बोझ है। बर्डन मीन्स क्या होता है, उन पर बोझ है। किसका बोझ है? महाजनों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून की रक्षा करने वालों का, राजनीतिज्ञों का, तो उन पर इनका बोझ है। आगे कहा गया है टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। टुगेदर की साथ मिलकर के दे हैव उन्होंने इम्पोज द बैगेज मीन्स भार को लाद दिया है ऑन द चाइल्ड बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिन्हें वो नीचे नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने साथ मिलकर बच्चों पर इतना भार लाद दिया है जिसे वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर की अवेयर होने से पहले ही एक्सेप्ट्स वे इसे स्वीकार करते हैं, इट इसे एज नेचुरली स्वाभाविक तौर पर, एज हिज फादर जैसे उनके पिता ने किया था, क्योंकि इसे स्वाभाविक रूप से वे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे उनके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग इल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग्स की कुछ और करने का मीन मीन्स मतलब होगा टू डेयर की साहस करना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, ग्रोविंग अप मीन्स होगा बड़े होने का, डेयरिंग इज नॉट पार्ट की जो साहस है वो उनके बड़े होने का भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश की, जब मुझे मुकेश के बारे में पता चलता है, सेंस मिस होता है पता चलना, फ्लैश मिस के बारे में। आई एम चीयर्ड तो मैं खुश हो जाती हूँ, चीयर्ड मिस होता है प्रसन्नचित हो जाना। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक्स की मैं मोटर मैकेनिक्स बनूंगा। ही रिपीट्स वह दोहराता है, ही विल गो टू गैरेज वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज का रास्ता है लॉन्ग वे बहुत लंबा है, हिज होम उसके घर से। आई विल वॉक ही इंसिस्ट की वह जोर देता है, आई विल वॉक मैं चलता हूँ। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लेइंग ए प्लेन, प्लेन मीन्स होगा हवाई जहाज। डू यू ऑल्सो क्या तुम ड्रीम स्वप्न रखते हो, फ्लेइंग उड़ाने का, तो क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी रखते हो। तो ये एनीस जंगजी पूछती हैं, तो आंसर आता है नो नहीं। ही सेज वह कहता है, स्टेइंग एट द ग्राउंड मीन्स जमीन की ओर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, मरमर मीन्स होता है बड़बड़ाहट में, कि उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एन इम्ब्रेसमेंट, इम्ब्रेसमेंट मीन्स होता है असमंजस, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप में, तो जो अभी पश्चाताप में नहीं बदला है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स की वह कार के सपनों से ही संतुष्ट है, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, दैट ही सी जिसे उसने देखा था, हर्टलिंग डाउन चलते हुए द स्ट्रीट गलियों में ऑफ हिज टाउन अपने शहर की, तो अपने कस्बे की सड़कों पर चलते हुए जिसे उसने देखा था। आगे कहा गया है फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद की फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ एरोप्लेन्स कुछ जो जहाज हैं वो उड़ते हैं। तो यहीं पर हमारा जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।